अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 देखने लगे हैं। इसमें हमारे पास जो स्टेटमेंट गिवन है वो है रेक्टेंगल है साइड्स ऑफ लेंथ, मतलब दो उन्होंने लेंथ दी हुई है, एक लेंथ कह देते हैं एक ब्रेथ कह देते हैं, और हमने उसका फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन द फॉर्म ऑफ a + b √2। हमने मतलब इस फॉर्म में जो एरिया निकालना है वो इस फॉर्म में आए, और हमारे पास गिवन क्या है, लेंथ और ब्रेथ। अब ये फार्मूला हमें पता है, इसका सिंपल होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। सिंपल हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, लेकिन हम देखते हैं ना तो ये जो ब्रेथ है ये भी अंडर रूट जो है ना डिनोमिनेटर में आया हुआ है। तो हम इसको क्या कर देते हैं, पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि जब हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे लिए इजी हो। तो हम इसकी सोल्यूशन देख लेते हैं। सोल्यूशन में क्या है, लेंथ हमने लिख दी है जो गिवन थी 2 + √18, 7 मीटर उसका यूनिट है। अब अगर हम देखें ना तो ये भी सिंप्लीफाई हो सकता है, मतलब जितना सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं तो वो हमारे लिए ईजी होगा जब इसको हम मल्टीप्लाई करें। तो हम क्या करते हैं, ये 18 क्या होगा 9 × 2। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर होता है। जब उस पर अंडर रूट डिस्ट्रीब्यूट होगा दोनों पे, तो जो अंडर रूट 3 का स्क्वायर होगा वो उसको कैंसिल कर देगा, तो हमारे पास सिंपल एक 3 आ जाएगा। ये ताकि मल्टीप्लाई में ईजी हो जाए, तो सिंपल इसमें वही किया है, 9 × 2 की है, फिर 9 की जगह 3 का स्क्वायर लिखा है, मल्टीप्लाई 2 एज इट इज़ रहा है, और फिर हमने अगले स्टेप में क्या किया है, अंडर रूट 3 का स्क्वायर अलग कर दिए और अंडर रूट 2 का अलग किया। जब अलग किया तो ये अंडर रूट स्क्वायर को काट दिए, कैंसिल कर दिए, तो हमारे पास सिंपल एक 3 बच गया और अंडर रूट एज इट इज़ आया। उसके बाद क्या हुआ, ब्रेथ भी हमारे पास ये हमारे पास गिवन है, लेंथ ये थी और ब्रेथ ये है। अब हमने इसको क्या कहा था कि रेशनलाइज करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या आ गया, अंडर रूट आ गया। हम उसी तरह इसको करते हैं, 5 तो एज इट इज़ है, वो तो हमारे पास उसको हम रेशनलाइज नहीं करेंगे क्योंकि उसके डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं है। तो हम क्या करते हैं, ये जो 4 √2 है इसको हम रेशनलाइज करते हैं या कोई और सिंपलीफाई करने का तरीका देख लेते हैं। तो हम पहले क्या कर देते हैं, इसको ये जो 4 है हम उसको 2 × 2 भी लिख सकते हैं, 2 × 2। अगर वो दोबारा हम स्टेप पीछे जाएँ तो 2 × 2 क्या होगा, 4 ही होगा। फिर हमने क्या किया, इधर स्टेप किया है, अब हमने क्योंकि डिनोमिनेटर को ख़त्म करना है, तो हम अगर हमारे पास नोमिनेटर में मतलब जो ऊपर है उसमें भी अगर अंडर रूट 2 आ गया तो वो कैंसिल हो जाएंगे और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो हमने क्या किया, ये जो 2 × 2 है इसमें एक 2 को एज इट इज़ रखा है, और जो दूसरा 2 है उसको हमने क्या किया है, अंडर रूट डाल दिया और उसका स्क्वायर डाल दी। क्यों, अगर ये जो स्क्वायर है अंडर रूट को काटेगा तो दोबारा क्या आ जाएगा, 2 × 2, मतलब हम बैक उस स्टेप पे चले जाएंगे। अब ये हमने क्यों किया, ताकि ये जो अंडर रूट 2 का स्क्वायर है इसको हम 2 बार लिखें, और नीचे जब 2 बार लिखेंगे तो जो ऊपर एक बार होगा और जो नीचे एक बार है अंडर रूट 2 वो कैंसिल हो जाएंगे, तो डिनोमिनेटर हमारे पास ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमने उसी तरह किया है, ये अब अंडर रूट 2 का स्क्वायर है तो इसलिए 2 बार लिखेंगे और फिर उस पर अंडर रूट भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसी तरह ये अंडर रूट 2 नोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएंगे, तो सिंपल 2 × अंडर रूट 2 आ जाएगा हमारे पास। अब हमारे पास जो लेंथ है वो भी आ गई और ब्रेथ है वो भी आ गई है। सिंपल इसका फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल है लेंथ इंटू ब्रेथ। अब इस वाली वैल्यू को और इस वाली वैल्यू को हम सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या करते हैं, 2 + 3 √2 ये लेंथ आ गई है, और 5 - 2 √2 ये हमारे पास ब्रेथ आ गई है। अब ये जो पहला डिजिट है ये वाला 2, ये इस सारे के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये जो 3 √2 है ये इस सारे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो उसी तरह हमने पहले एक स्टेप में ये लिख दिए कि पहले किसको किसके साथ करना है, और फिर जो दूसरी टर्म है उसको किसके साथ करना है, तो सिंपल वही लिखा है। उसके बाद ये अब 2 × 5 = 10 हो गया, 2 × 2 = 4 हो गया, अंडर रूट 2 एज इट इज़ आ गया। इधर भी उसी तरह 3 × 5 15 आ गया और अंडर रूट 2 एज इट इज़ रहा है। उसके बाद 3 × 2 6 और अंडर रूट 2, अब ये इधर भी अंडर रूट 2 है इधर भी अंडर रूट 2 है, 2 हो गए, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर। तो उसी तरह हमने लिख दिया अंडर रूट 2 का स्क्वायर। अब ये 10 तो एज इट इज़ रहा है। अब ये वाले जो दो वैल्यूज़ हैं हमारे पास, एक भी अंडर रूट 2 है, एक दूसरा भी अंडर रूट 2 है। अब इनकी जो वैल्यू है सिंपल, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, प्लस माइनस कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो इनके साथ अंडर रूट है वो सेम है, मतलब अंडर रूट में वैल्यू सेम है, तो इसलिए ये प्लस माइनस हो जाएंगे। तो +15 - 4 11 होता है, और वैल्यू साइन कौन सा आता है, जो बड़ी रकम के साथ होता है। तो प्लस के साथ 15 के साथ प्लस है, इसलिए +11 अंडर रूट 2 एज इट इज़ 7 आ गए। उसके बाद इधर क्या हुआ, ये जो अंडर रूट 2 का स्क्वायर था वो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया, पीछे क्या बचेगा 2, तो 6 × 2। उसके बाद क्या 10 एज इट इज़, 11 अंडर रूट 2 एज इट इज़,
और ये -6 2 क्या हो जाएगा -12। अब ये -12 और +10, अब ये माइनस होंगे लेकिन साइन किसका आएगा, बड़ी रकम का। बड़ी रकम कौन सी है, 12, तो 12 के साथ क्या है, माइनस है, इसलिए -2 आ गया। और ये जो 11/2 वो एज इट इज़ रहा है। तो ये इसका हमने एरिया फाइंड कर लिया। इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में पहले देख लेते हैं गिवन क्या है। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज़ 68 एंड डिफरेंस इज़ 22। अब हमने कोई से ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं जिनको अगर हम ऐड करें तो 68 होता है, और उनको अगर उन्हीं दो नंबर को हम माइनस करें तो 22 होगा। अब हमारे पास वो दो नंबर हमने खुद से लेट करने हैं, ताकि लेट करेंगे तो हम ये जो अकॉर्डिंग टू कंडीशन है हम ये वैल्यू पुट करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे, अब हम लिख देते हैं कि जो दो नंबर हैं वो हैं एक्स और वाई हैं। मतलब ये जो दो नंबर हमने फाइंड करने हैं वो एक्स और वाई हैं। अब इस एक्स और वाई की हमने कोई वैल्यू निकालनी है। वो अब निकालनी कैसे है, अब कंडीशन क्या थी कि ये जो दो नंबर हैं जो हमने लेट किए हैं उनका जो सम है, मतलब अगर ऐड करें तो वो किसके इक्वल है, 68 के। और अगर उन्हीं दो नंबर को माइनस करें तो वो किसके इक्वल होगा, 22 के। ये हमारे पास एक गिवन है, क्वेश्चन में सारा ये गिवन है। डिफरेंस इज 22, सम इज 68। तो यही दो कंडीशन हमने इस दो नंबर पे लगा दी हैं। अब इसको हमने इक्वेशन 1 कह दिया है, और इधर से हम क्या करते हैं, वाई इधर माइनस का है, हम क्या करते हैं एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ वाई, ताकि हम इसको इक्वेशन 1 में पुट करके हम वाई की वैल्यू निकालें। कैसे, एक्स अपनी जगह पे रहे, ये -y है, तो इक्वल की राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, +y। इसको हम अब कह देते हैं इक्वेशन 2 है। अब हम क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन 2 है मतलब एक्स की जो वैल्यू है इसको हम कर देते हैं पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, x + y = 68। अब जहाँ पे x है उसकी जगह हम क्या लिख देते हैं, 22 + y। अब ये x यहाँ पे है तो हमने उसकी जगह क्या लिख दिया, 22 + y। ये जो +y है वो एज इट इज़ रहा है, और इक्वल की जो राइट साइड है वो भी एज इट इज़ रही है, 68। अब यहाँ से क्या होगा, अब ये y + y क्या होगा, 2y, और ये 22 यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस का है, तो इक्वल की दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो ये क्या हो जाएगा, 68 - 22, और ये माइनस होता है तो क्या होगा, 46, और यहाँ पे 2y एज इट इज़ है। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, y की, तो हम क्या करते हैं, ये 2 इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो इक्वल की दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो 46/2 हो जाएगा। और 2 के टेबल में 46 आता है 23 ज़ा, मतलब 23 ज़ा होता है 46, तो ये हमने कैंसिल किया 2 के टेबल से। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हमें किसकी चाहिए, एक हमारे पास नंबर आ गया, दूसरा क्या है, x है। अब हमने x की वैल्यू पुट कर दी है, x के लिए हमने क्या करनी, y की वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 में जहाँ पे y है उधर हमने पुट कर देना है 23। तो क्या करते हैं, x ये यहाँ पे हमने पुट किया है, x = 22 अपनी जगह पे रहा है, प्लस y की जगह क्या आ जाएगा, 23, तो 22 + 23 हो जाएगा 45। अब ये जो दो नंबर हैं 23 और 45, ये जो 45 और 23 हमारे पास आए हैं, तो अगर हमने अब चेक करना है कि हमारा आंसर सही है या गलत है। अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो वो क्या आएगा, 68, और इन्हीं दोनों नंबर को हम माइनस करेंगे तो 22 आएगा। तो इस तरह ये चेक भी हो जाएगा। तो इस तरह ये क्वेश्चन वापस सॉल्व हो जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही है। हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखा है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 और उसके आगे करेंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।